Prime Minister hailing the successful culmination of the Mahakumbh, but also penning an emotional, heartfelt message. He's written a blog post and said that it's not easy to organize this mega congregation of this level, and has also expressed thanks to the Uttar Pradesh government led by Yogi Adityanath. He's also said that he wants to thank not just the government, but people of the state as well. But then he said that he seeks forgiveness from the devotees and the public and from the Ma Ganga in case there was any shortcoming or mistakes at the Kumbh. He said this has been a dip of faith filled with energy. There is no comparison to this festival of faith from anywhere across the world. He's also added that we are breaking out of a mindset of slavery here on. UP Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, is also in Prayagraj, and he performed the Ganga Aarti, participated in a cleanliness drive with regard to River Ganga, and interestingly, look at that, sat down to have a meal with the sanitation workers who were involved in the cleaning of the Mahakumbh. He's also hit out at opposition, saying they've consistently tried to defame the Kumbh, circulating fake videos and spreading lies. भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और सभी मंत्रालय इस आयोजन को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए, लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। प्रमुख सचिव नगर विकास समेत प्रदेश सरकार के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के मेरे सभी महाकुंभ की योजना के नियोग, स्वच्छता के इस महाअभियान के साथ जुड़े हुए स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी, उपस्थित बहनों और भाइयों, सचमुच एक भव्य और दिव्य कुंभ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक वैश्विक घटना के रूप में परिवर्तित करने के लिए मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, परिवहन विभाग के साथ साथ सुरक्षा और जल प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के साथ साथ नागरिकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। टीम भावना से जब कोई कार्य होता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे प्रयागराज महाकुंभ के आज हम सबके सामने है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आस्था और आर्थिकी का एक नया आधार देकर के प्रयागराज मेला प्राधिकरण
प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने ये साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। और वो परिणाम आज इस रूप में हम सबके सामने आया है। इसके लिए मैं प्रयागराज मेरा प्राधिकरण के अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारियों को भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं।